आज हम लोग ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के साइंस के MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तल लेंस का उपयोग किस प्रकार के दृष्टि दोष के निराकरण के लिए होता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी अबिंदुकता और फोर्थ ऑप्शन डी है जरा दूरदर्शिता। तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और इसका ऑप्शन है ऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है जलवाष्प, डी है मीथेन। तो इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आँख का रंग जो है वो किस वर्णक पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है आइरिस में, सी सालाकाओं में और डी है शंकुओं में। तो इसका आंसर होगा आइरिस में। तो इसका आंसर सी बी आइरिस में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। ऑप्शन ए है आभासी, बी है वास्तविक, सी है आकार में बड़ा और डी है उल्टा। तो इसका आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण में एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समतल दर्पण में आवर्धन होता है। किसी भी समतल दर्पण में आवर्धन का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन ए है हमारा -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा B1 +1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया समतल दर्पण में आवर्धन +1 होता है। 6 क्वेश्चन में कहा गया है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है। तो इसका आंसर होगा सोलर सेल, बी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है हमारा सौर कुकर, सौर सेल, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारा आंसर होगा बी सौर सेल, जो कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है सूर्य और डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर होगा सूर्य जो है वो क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सोडियम को किस में संचित रखा जाता है। सोडियम को हम किस में संचित रखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा मिट्टी का तेल, बी है जल, सी है वनस्पति तेल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी का तेल। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में संचित रखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा जल किस कारण से गोल होता है। हम लोग देखते हैं वर्षा जल कैसी होती है, गोल होती है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, वर्षा जल किस कारण से गोल होता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा वातावरणीय घर्षण, बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सी है पृथ्वीय गुरुत्वाकर्षण और डी है वर्षा जल की सयांता। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा जल गोल दिखती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इनमें किसमें विटामिन सी पाया जाता है। इनमें किसमें विटामिन सी पाया जाता है, और हमारा ऑप्शन है गुठलीदार फल, खट्टे फल, बेरीज और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। विटामिन सी हमारा खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खट्टे फल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी है बल आघूर्ण, सी है संवेग और डी है इनमें सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा जो है वो क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसके मात्रक के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी प्रकाश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए दूरी के लिए हम प्रकाश वर्ष का
उपयोग करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, यानी टेस्ला के द्वारा किस भौतिक राशि को हम मापते हैं। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय आघूर्ण। तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कौन से माध्यम में सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन है जल, वायु, कांच और हीरा। तो वायु में प्रकाश का चाल जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं, दालें किसकी अच्छी स्रोत होती है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए है वोल्ट में, ऑप्शन बी ओम में, ऑप्शन सी जूल में और ऑप्शन डी वाट में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो है उसे ओम में मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो इसका ऑप्शन ए है हेनरी बेकवेरल, बी है सत्येंद्रनाथ बोस, सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकवेरल के द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है हमारा ए वोल्टा, बी फैराडे, सी न्यूटन और डी है ग्राहम बेल। तो इसका ऑप्शन ए वोल्टा के द्वारा विद्युत बैटरी का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, धातु के 4 गेंद सूर्य के प्रकाश में रखा गया, इनमें सबसे अधिक गर्म होगा, कौन सा गेंद सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ऑप्शन ए है हमारा काला, बी है सफ़ेद, सी है लाल और डी है रंगीन। तो इसमें ए यानी काला गेंद जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, ध्वनि के शोरगुल को हम लोग किस में मापते हैं। हमारा ऑप्शन ए है डेसिबल में, ऑप्शन बी है प्रकाश वर्ष में, ऑप्शन सी है खगोलीय इकाई में और डी है न्यूटन में। तो इसका ऑप्शन ए डेसिबल में ये हमारा सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इस क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में विलेय है, यानी कौन सा विटामिन पानी में घुलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो विटामिन बी जो है वो क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इसका आंसर होगा विटामिन बी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये कौन सा रंग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। बैगनी, लाल, हरा और डी ऑप्शन है नीला। तो बी ऑप्शन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम सल्फेट को, सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम या विरंजक चूर्ण को। डी ऑप्शन में विरंजक चूर्ण है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश कैसा तरंग है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है।
तो इसी प्रकार से हमारा आज का टेस्ट इसी प्रकार से यहीं ख़त्म होता है। और आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आपका इस 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसे आप लोग इसका नोट्स बनाएं और इसे कॉपी नोट्स बनाकर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही था, साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा।